अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वीडियो में फ्रीलांसिंग की असाइनमेंट नंबर 4 के सोल्यूशन को हम सीखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन आपने बनाना है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल के अंदर ही आपने तैयार करना है। और जो हमारे लर्निंग आउटकम है वो है प्रोफाइल और पोर्टफोलियो के हवाले से, यानी कि जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोफाइल बनता है उस हवाले से हमारे टास्क हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल सी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने एक अकाउंट को क्रिएट करना है और आप चाहें तो अकाउंट को क्रिएट किए बगैर भी असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस असाइनमेंट को मैं 200 के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ। पहले हिस्से के अंदर हम असाइनमेंट को कवर तो कर लेंगे, लेकिन अकाउंट बनाने के बगैर हम देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके जो प्रॉपर अकाउंट है उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर चलें टास्क को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टास्क है उसके मुताबिक वो कह रहा है कि आपने फ्रीलांस प्रोफाइल आपने बनाना है और प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ें आपने लाजमी इंक्लूड करनी है, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है अच्छी वाली होनी चाहिए। एक टैगलाइन आपने देनी है जो आपकी स्किल होगी उस हिसाब से, और प्रोफाइल की आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। और फिर आपने सर्विसेज या जो गिग्स होती हैं वो आपने अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड करनी है। और पोर्टफोलियो की आइटम, यानी कि जो जो आपके वर्क से रिलेटेड तस्वीरें होंगी, सैम्पल्स होंगे, वो आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टिप्स हैं प्रोफाइल को कंप्लीट करने के वाले से और पोर्टफोलियो को कंप्लीट करने के वाले से, ये आपने स्टडी कर लेनी है। वो कह रहा है कि आपने पिक्चर अपनी रियल लगानी है ताकि क्लाइंट को पता चले कि आप रियल पर्सन है, वो किसी फेक पर्सन से काम नहीं कर रहा। और जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने सिर्फ रेलिवेंट लिखनी है, इरेलीवेंट नहीं होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए। और जो सर्विसेज हैं वो आपने अपनी जो स्किल आपने डिस्क्रिप्शन में लिखी है और जो टैगलाइन है उससे मिलती होनी चाहिए, यानी कि आपने ज़्यादा अवर नहीं लिख देना कि मैं ये भी कर सकता हूँ। और पोर्टफोलियो आपने बनाना है। और पोर्टफोलियो के हवाले से कह रहा है कि अगर आप न्यू हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो फिर आपने कोई भी अपने आप को एक टास्क देना है सैंपल के तौर पर, या किसी दोस्त से कहना है मुझे कोई टास्क दे अपनी स्किल के हिसाब से। उस हवाले से आपने काम करना है और वही आपकी जो स्क्रीनशॉट आएंगी काम की वो आपकी सैंपल के तौर पे ऐड हो जाएंगी और उससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो टास्क है उसके मुताबिक वो कह रहा है कि आपने fiverr.com, ये वेबसाइट है फ्रीलांस मार्केट प्लेस की, इसके ऊपर अपने अकाउंट को बनाना है। और अकाउंट बनाने के बाद जितने भी सेक्शन आते हैं प्रोफाइल को कंप्लीट करने के वाले से, जैसे पिक्चर लगाना, टैगलाइन लगाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, स्किल्स ऐड करना या जिसे गिग्स कहते हैं वो ऐड करना, और जो थंबनेल होते हैं गिग्स के वो आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नोट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी फाइवर का अकाउंट है तो आपने नया अकाउंट नहीं बनाना, उसी अकाउंट को आपने लॉगिन करना है और उसकी आपने स्क्रीनशॉट दे देनी है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो इस असाइनमेंट के अंदर हम जो कवर करने जा रहे हैं वो उन पर्सनस के लिए, उन दोस्तों के लिए ये असाइनमेंट सॉल्व करेंगे पहले, जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, जो कि फ़िलहाल न्यू है, उन्हें नहीं पता कि वो कौन सी स्किल को ऐड करें, और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो किस स्किल के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि वो अपने इस सोल्यूशन को कैसे कवर करेंगे अकाउंट को बनाए बगैर। और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई स्किल, स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है स्किल की, तो आपने अपने प्रोफाइल को नहीं बनाना। जारी बात है, जब आपके पास कोई स्किल नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा, तो आपने वो अकाउंट को नहीं बनाना, क्योंकि वो अकाउंट आप अच्छे तरीके से नहीं बना सकेंगे। और जो भी है, जितने भी टास्क हैं वो आप डमी लेके MS वर्ड की फ़ाइल बना के सबमिट कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने स्क्रीनशॉट देनी है प्रोफाइल की, अपने प्रोफाइल की अगर आपने बना लिया है या ऑलरेडी बना हुआ है तो उसकी देनी है। और पोर्टफोलियो आइटम, यानी कि 3 तस्वीरें आपने देनी हैं अपनी सर्विस के हिसाब से, और प्रोफाइल का आपने लिंक भी देना है। तो गाइडलाइन के अंदर हम आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास प्रोफाइल को बनाने की समझ ना आए तो आपने जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे लोगो डिज़ाइन या वेबसाइट डिज़ाइन या SEO, वही सेम आपने उसी फाइवर के ऊपर सर्च करना है। और जो नीचे फ्रीलांसर्स आएंगे उनके प्रोफाइल को आपने देखना है और उससे आपको ने आइडिया ले लेना है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि आपने कॉपी नहीं करना दूसरे प्रोफाइल्स को, और आपने प्रैक्टिस करने के बाद ही पोर्टफोलियो को क्रिएट करना है। और अगर आपको मुश्किल आती है तो आप डिजिटल के जो हेल्प सेक्शन है वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर चलें fiverr.com ओपन करते हैं
तो यहाँ पर जैसे मैं fiverr.com ये ओपन करूँगा तो मेरे पास इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर दोस्तों आपने सोचना है कि आप किस स्किल के अंदर जाना चाहते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन, या जैसे नीचे नज़र आ रहा है वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग। तो आपने जिस स्किल के अंदर आपको इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने वो सर्च करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लोगो डिज़ाइन के अंदर जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लोगो डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिख के सर्च करूँगा लोगो डिज़ाइन। तो उसी वाले से यहाँ पर जो सर्विसेज होंगी, जिन बंदों ने अपनी सर्विस ऐड की होगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। अब यहाँ पर आप एक और फ़िल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलता है सेलर डिटेल का। तो अगर आप एक्सपर्ट बंदों का प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने सेलर डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और टॉप रेटेड के ऊपर आपने चेक लगाना है और अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा कि जितने भी टॉप के फ्रीलांसर होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनकी जो प्रोफाइल है, उनकी जो सर्विसेज है, वो यहाँ पर आपके पास शो होंगी। अब यहाँ पर जैसे सबसे पहले ये आ रहा है लॉफ्टी डिज़ाइन शॉप, ये देखिए ये नाम है और नीचे थंबनेल है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करने से इसकी जो सर्विस है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जी इसके प्रोफाइल के ऊपर राइट क्लिक, और इसको मैं न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो चलें हम वर्ड की फाइल भी बना लेते हैं। अभी लास्ट हमने ये असाइनमेंट की फ़ाइल बनाई थी, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। तो वर्ड की आपने न्यू फाइल बना लें या पुरानी फाइल को एडिट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर असाइनमेंट 4 करते हैं और इसको मैं सारा सिलेक्ट करके जितने भी स्क्रीनशॉट हैं वो डिलीट कर देते हैं। तो ये देखें हमारी जो असाइनमेंट की फ़ाइल तैयार हो गई है। अब यहाँ पर जो टास्क थे हमारे वो हम यहाँ पर लेके आते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया। यहाँ पर क्लिक करके इसका हम फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो प्रोफाइल कंप्लीट करने वाले हैं वो हम करेंगे नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम देखेंगे कि आपने कैसे कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आप प्रोफाइल को बनाना नहीं चाहते, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें ऐड करनी थी प्रोफाइल के हवाले से। प्रोफाइल पिक्चर आपने अपनी ऐड कर देनी है, टैगलाइन अपनी मर्ज़ी से कोई ऐड कर दें, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है, सर्विसेज ऐड करनी है और पोर्टफोलियो आपने ऐड करनी है। क्योंकि हम अपने अकाउंट को यहाँ पर बनाना चाहते हैं इस असाइनमेंट के पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकायदा से कंप्लीट अकाउंट बनाएंगे और उसको दोबारा से कवर करेंगे किसी स्किल को लेके। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम जो हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रोफाइल की, तो यहाँ पर हमारे पास पहले टास्क ये थे, ये हम ओपन करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको मैं इसके नीचे पेस्ट करता हूँ। fiverr.com ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले। जैसे इसके मैं होम के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फुल स्क्रीन ले लें। और यहाँ पर मैंने सिंपली पेस्ट कर ली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि प्रोफाइल को बनाएंगे नहीं, और ये जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है इसको हम वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। जैसे वो कह रहा था कि आपने प्रोफाइल बनाना है, अपनी पिक्चर लगानी है, तो यहाँ पर कोई भी पिक्चर अपनी आपने ऐड कर देनी है। जैसे यहाँ पर हम आपको मैं ये शो करवाता हूँ, ये देखें, ये अभी हमने ओपन किया था, ये लॉफ्टी डिज़ाइन शॉप है। ये देखें उसने सिंपल सी पिक्चर लगाई है, सिर्फ देखें फेस कवर हो रहा है और बैकग्राउंड आपका वाइट ले लें, यहाँ जैसे इसने दूसरा कलर का लगाया है। तो इस तरह से आपने भी अपनी फ़ोटो लगानी है, कोई भी फ़ोटो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो एग्जांपल के तौर पर फ़िलहाल मैं यही ऐड करने लगा हूँ।
आपने अपनी यहाँ पर फ़ोटो ऐड करनी है। जैसे मैं यहाँ पर मैं अपनी तो ऐड करके आपको शो नहीं करवा रहा, तो इस तरह से आपने फ़ोटो ऐड करनी है। फिर उसके अलावा आपने प्रोफाइल की टैगलाइन लिखनी है। जो टैगलाइन आपने आइडिया कैसे लेना है, यहाँ पर देखें जैसे उसने लिखा हुआ है मिनिमलिस्ट डिज़ाइन स्पेशलिस्ट। अब वो जो लोगो डिज़ाइन करती है ये फ़ीमेल, वो मिनिमलिस्ट टाइप है लोगों की, उसके अंदर एक्सपर्ट है। या जैसे यहाँ पर मैंने एक और ओपन किया था, ये देखें उसने लिखा है लोगो एंड ब्रांडिंग एक्सपर्ट। तो इस तरह से ये टैगलाइन होती है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टैगलाइन। तो यह हमने सिर्फ डमी बता रहे हैं, डमी डाटा लिख रहे हैं। फिर इसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी, ये देखें। इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखें तो स्क्रॉल करें नीचे, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी इस तरह से डिस्क्रिप्शन। देखें इसने शॉर्ट से लिखी हुई है। तो इस तरह आपने आइडिया लेना है और आइडिया लेने के बाद अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख लेनी है अपनी। जैसे फ़िलहाल मैं टेम्परेरी लिख रहा हूँ, आपने इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे यहाँ पर इसके नाम की जगह आपने अपना नाम लिख लेना है और इसके अलावा आगे आपने चेंज भी कर लेना है। इसके अलावा आपकी स्किल्स ही जो गिग्स होती हैं और जो फ़ोटोज़ हैं वो आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपने जैसे यहाँ पर ये लोगो डिज़ाइन के वाले से है, तो यहाँ पर स्किल हम लिख लेते हैं लोगो डिज़ाइन और नीचे सैम्पल या गिग इमेजेस या पोर्टफोलियो इमेजेस। इसके नीचे आपने सैम्पल की तस्वीरें ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर इसने ऐड किए होंगे, देखें जितने भी उसने सर्विस क्रिएट की है उसके अंदर ये देखें ये आ रही है। तो यहाँ पर मैं जैसे ये वाला न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ, ये हमारी जो तस्वीरें हैं ये हमारी सर्विसेज हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉपी करके सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आपने क्या करना है कि खुद से सैंपल क्रिएट करना है। अपने आपने कोई सा भी डिज़ाइन आपने तैयार करके यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ऐड करने के वाले से, या आपको वो पता नहीं कि आपने डिज़ाइन किस तरह से तैयार करना है, तो नेट से कोई सैंपल आपने ले लेना है। इसी तरह दोस्तों जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे इसकी जो गिग्स हैं और जो तस्वीरें हैं वो भी आपने इस तरह से ऐड कर लेनी है। और इसके अलावा जैसे हमारे पास अगला टास्क है वो भी हम देख लेते हैं। तो फ़िलहाल ये असाइनमेंट थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे कि एक प्रोफाइल है वो फाइवर का A to Z किस तरह से बनाया जाता है, उसमें सब चीज़ें हम ऐड करेंगे। A to Z हम इसको कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट देनी है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ पर आपने फिर स्क्रीनशॉट देनी है। तो जो अपने अकाउंट को नहीं बनाना चाहते फ़िलहाल वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं देंगे प्रोफाइल की। और जो पोर्टफोलियो की आपने आइटम ऐड करनी है, जिस तरह हमने ये एक तस्वीर ऐड की है, इसी तरह आपने पोर्टफोलियो की 3 तस्वीरें आपने ऐड कर देनी है। और यहाँ पर जो लिंक होता है वो आपने देना है। जैसे यहाँ पर डमी हम लिंक लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो हमने ओपन किया था यहाँ तक, ये इसके नाम तक, ये वाला जो हमारा होता है ना, ये होता है प्रोफाइल का लिंक। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करके यहाँ पर मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना नाम लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने लिखा है। तो इस तरह से हमारा एक जब हम प्रोफाइल बनाएंगे तो उसका एक लिंक जनरेट होगा, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो अकाउंट नहीं बनाना चाहते वो यहाँ पर डमी इस तरह से लिख के असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। उसके नंबर थोड़े कम मिलेंगे क्योंकि आपने जेन्युइन कंटेंट शो नहीं करवाना। तो यहाँ पर आपने सबसे ऊपर लिखना भी है कि आई डोंट हैव मच स्किल सो आई वांट टू क्रिएट डमी डाटा। इस तरह से कुछ भी लाइन बना के यहाँ पर आपने लिख देनी है। तो फिर आपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। उसको थोड़ा सा आपने बोल्ड करके लिखना है यहाँ पर हेडलाइन। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे। अपने फाइवर के प्रोफाइल को वो मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा, तो मुकम्मल उसके अंदर हम देखेंगे A to Z प्रोफाइल किस तरह से बनता है और उसके अंदर अपनी सर्विस को भी हम ऐड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।